हेलो दोस्तों, मैं हसन तुकबंदी चंडीगढ़ से एक कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी महंगाई के ऊपर। तो इसका शीर्षक है रविवार के बैगन। तो इस पे जो सब्जियों के जो बढ़ते हुए दाम है इसके के ऊपर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। तो सुनिएगा कि रविवार का दिन था, हमें कुछ नहीं था काम। रविवार का दिन था, हमें कुछ नहीं था काम, इसलिए पलंग पर पड़े हम कर रहे थे आराम। रविवार का दिन था, हमें कुछ नहीं था काम, इसलिए पलंग पर पड़े हम कर रहे थे आराम। दूर खड़ी श्रीमती गुस्से से सर अपना नोच रही थी। दूर खड़ी श्रीमती गुस्से से सर अपना नोच रही थी। नींद हमारी कैसे भंग हो, बहुत देर से ये सोच रही थी। अचानक गली में जाने कहाँ से सब्जी वाला आया। अचानक गली में जाने कहाँ से सब्जी वाला आया। हरी ताजी सब्जी ले लो कहकर जोर से चिल्लाया। तभी पत्नी को नींद से जगाने का उपाय सूझ गया। तभी पत्नी को नींद से जगाने का उपाय सूझ गया। नींद में बेखबर शरीर पर बीवी का गुस्सा फूट गया। तलवार सी आवाज उसकी काफी थी देने को घाव। तलवार सी आवाज उसकी काफी थी देने को घाव। जब कहा उसने चिल्लाकर, उठो बैगन ले आओ। और बैगन लाना ताजे, और बैगन लाना ताजे दोपहर में बनाऊंगी भरता। बैगन लाना ताजे दोपहर में बनाऊंगी भरता। मैं उठा और चल दिया, भला मरता क्या ना करता। और गली में सब्जी वाला सर पर थी तिरपाल की छांव। गली में सब्जी वाला सर पर थी तिरपाल की छांव। नजदीक जाकर मैंने जो पूछा बैगन का भाव। देखा उसने मुझको और माथे पर बल चढ़ाया। देखा उसने मुझको और माथे पर बल चढ़ाया। बेहोश होने से बचा मैं, उसने भाव 120 बताया। बैगन खरीदने का विचार मैंने मन से त्याग दिया। बैगन खरीदने का विचार मैंने मन से त्याग दिया। गोभी मटर गाजर आलू का भाव यूं ही पूछ लिया। मुझे लगा भाव पूछकर जैसे मैंने उसे सता दिया। मुझे लगा भाव पूछकर जैसे मैंने उसे सता दिया। 60, 70, 80 और 90 धड़ल्ले से उसने बता दिया। ये सारे भाव सुनकर मेरा सर चकराकर झूम गया। ये सारे भाव सुनकर मेरा सर चकराकर झूम गया। हाथ पैर सब कांपने लगे और मैं प्रस्थान के लिए घूम गया। इतने में उसने कहा, बाबूजी हरी ताजी है सारी सब्जी। इतने में उसने कहा, बाबूजी हरी ताजी है सब्जी। इतने में उसने कहा, बाबूजी हरी ताजी है सारी सब्जी। हमने कहा, खाई जो तेरी सब्जी, पेट में हो जाएगी कब्जी। उसने कहा, बाबूजी महंगाई का बहुत बुरा हाल है। उसने कहा, बाबूजी महंगाई का बहुत बुरा हाल है। महंगी सब्जी बेचना मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है। हमें क्या पता था बाबूजी आप हमें यूं आजमाएंगे। हमें क्या पता था बाबूजी आप हमें यूं आजमाएंगे। महंगी लाकर सस्ती बेचेंगे तो हम क्या कमाएंगे। गरीब आदमी तो धन के लिए भागने वाला घोड़ा है। गरीब आदमी तो धन के लिए भागने वाला घोड़ा है। सरकार ने जनता को सब्जी खाने लायक कहाँ छोड़ा है। और मांस मच्छी तो भूल गए हम, इच्छाएं बस रखती हैं। मांस मच्छी तो भूल गए हम, इच्छाएं बस रखती हैं। जिन चीज़ों से गरीब का नाता है वही नेताओं को घरती हैं। मैंने कहा, इस महंगाई में भला आम इंसान क्या खाएगा। मैंने कहा, इस महंगाई में भला आम इंसान क्या खाएगा। आने वाले समय में बस पेड़ के पत्ते ही वो चबाएगा। ऐसा और आने वाले समय में बस पेड़ के पत्ते ही वो चबाएगा। ऐसा हुआ जो बाबूजी सरकार हर जगह पेड़ जमाएगी। ऐसा हुआ जो बाबूजी सरकार हर जगह पेड़ जमाएगी। पत्ते भी हो जाएंगे महंगे, पत्तों पर भी टैक्स लगाएगी। पत्ते भी हो जाएंगे महंगे, पत्तों पर भी टैक्स लगाएगी। उसकी कही सच्ची बातों पे मैं तरस खा गया। 1 किलो बैगन लेकर मैं वापस घर को आ गया। और एक छोटा सा गीत है, काफी पहले लिखा था मैंने ये, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। तो किसी के लिए लिखा था, वो तो नहीं मिली, लेकिन गीत रह गया कि मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी।
मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी, मुझे अपने दिल का वो तो अरमान लिखती थी। वो रिसालों में ही रखती थी प्रेम पत्र लिखकर, वो रिसालों में ही रखती थी प्रेम पत्र लिखकर, वो अपने दिल के जज्बातों को अपने पास रखती थी। मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी। और निकलता था मैं जब भी घर के सामने उसके, निकलता था मैं जब भी घर के सामने उसके, दरवाजे पर खड़ी मेरा इस्तकबाल करती थी। खबर थी मुझे कि वो मुझ पर ही मरती है, खबर थी मुझे कि वो मुझ पर ही मरती है। नजर मिलते ही मुझसे दिल अपना थाम लेती थी। मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी। मिलती थी मुझसे वो कभी जो राहों में, मिलती थी मुझसे वो कभी जो राहों में, नजर नीची करके वो रास्ता काट लेती थी। अलग अंदाज था उसका मोहब्बत को जताने का, अलग अंदाज था उसका मोहब्बत को जताने का। मेरे नाम से गली के बच्चों को प्यार करती थी। अलग अंदाज था उसका मोहब्बत को जताने का, मेरे नाम से गली के बच्चों को प्यार करती थी। मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी। जो सखियां पूछती थी उससे कभी मेरे बारे में, जो सखियां पूछती थी उससे कभी मेरे बारे में, वो लड़की मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। शादी के बाद मुझे बताया उसकी बहनों ने, शादी के बाद मुझे बताया उसकी बहनों ने, वो रो रो के उस दिन मुझे ही याद करती थी। मोहल्ले की एक लड़की मुझे वो जान लिखती थी। और ये 4 लाइनें इनके बाद अपनी जगह लूंगा कि छोटी छोटी 4 लाइनें के उसे भी मोहब्बत में बहाने बनाने आ गए, उसे भी मोहब्बत में बहाने बनाने आ गए, गांव छोड़ हम भी शहर में कमाने आ गए। तो वो मेरा इसलिए भी ना हो सका शायद, वो मेरा इसलिए भी ना हो सका शायद, दोनों के बीच हैसियत के पैमाने आ गए। और 4 लाइन है, आखिरी 4 लाइन है कि रहने की बेहतरीन जगह है, रहने की बेहतरीन जगह है, औकात में रहा जाए। रहने की बेहतरीन जगह है, रहने की बेहतरीन जगह है, औकात में रहा जाए। दुश्मनों से ही नहीं अपनों से भी होशियार रहा जाए। और खुद के गुनाहों का शोर इतना है खुद के ही अंदर, खुद के गुनाहों का शोर इतना है खुद के ही अंदर, बेहतर है दूसरों की गलतियों पर खामोश रहा जाए।